हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये हमारा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है 10 10 मिनट का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें पूरे सिलेबस को यूनिट वाइज हम लोग जो है 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करते हैं सिलेबस। आज का जो विषय है जनरल हिंदी, इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी सब कंप्लीट कर लिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे ऑफिशियल जो है जाके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए हिंदी में क्या-क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। जो सिलेबस है पूरा आपका उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। संधि, समास, पर्यायवाची, सामान्य शुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, है ना। ये जो पूरा सिलेबस है हमारा, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए 10 मिनट में पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, पॉइंट वाइज पॉइंट, है ना। कोई भी समय जाया नहीं करेंगे, है ना। सीधी बात, नो बकवास। तो आइए हम लोग संधि देखते हैं। संधि क्या है कि इसमें दो जो है वर्णों का मेल होता है ना। तो दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें आता है स्वर संधि, ठीक है, स्वर, फिर व्यंजन संधि, और फिर आपका विसर्ग संधि आता है, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार में हम लोग पहले दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता है, इसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर इनके मेल से बड़ी की मात्रा जो है, जैसे यहाँ पे देखिए आ और आ के मेल से बड़ा हो गया, छोटी छोटी की बड़ी हो गई है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया। तो जहाँ पर भी मेल से बड़ी की मात्रा होगा तो वह दीर्घ स्वर आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए राम और आलय के मेल से रामालय, है ना, तो बड़ा आ हो गया है। यहाँ पे बड़ा आ हो गया, है ना। तो बड़ी ई की मात्रा जहाँ पे दिखे, आपके बड़ा ऊ दिखे और बड़ा आ दिखे, तो वो समझ लीजिए आपका दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। फिर गुण संधि में हम लोग देखते हैं। गुण संधि में क्या है कि अगर इनके मेल से बीच में ए ओ अर की भावना आती है ना। जैसे देवेंद्र, महेंद्र, है ना, तो रमेश, है ना, तो ये सब ए की मात्रा जहाँ पे आएगी, ये सब आपकी जो है गुण संधि होंगे। ओ में जैसे रामोपदेश, है ना, परोपकार, है ना, तो ये सब जो, और महर्षि देवर्षि, ये सब जो है ये आपके गुण संधि हो जाएंगे, है ना। तो याद रखना ए ओ आर अगर बीच में आते हैं तो गुण संधि हो जाएगा। वृद्धि संधि में आए आओ, ये सब अगर बीच में आय हो जाता है, औ हो जाता है, जैसे महेश्वर, महोत्सव, है ना, तो ये आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। यड़ संधि में यदि या व रा के साथ आधा वर्ड आए तो वह आपका यड़ संधि हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए या के साथ ता आया, आधा ता, है ना। यहाँ पे रा के साथ आधा मात्रा आता आया है ना। तो इस तरह जो है आपका यड़ संधि हो जाएगा। इसी प्रकार एक अयादि संधि होता है, जिसमें अगर बीच में आए आओ आई ये सब भावना, मतलब ये सब आता है ना, तो आपका अयादि संधि हो जाती है ना। फिर व्यंजन संधि हम देखते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन को मेल को हम कहते हैं, और इसमें पहचानने का तरीका है कि यदि आपके हलंत लगा हो तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाता है। जैसे सज्जन, है ना, ता और जा के मिलने से आधा जा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ता आधा ता है ना। तो इसी तरह तत् तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हलंत लगा होता है व्यंजन संधि में। और विसर्ग संधि में पहचानने का तरीका है कि यहाँ पे विसर्ग लगा होता है ना, जैसे दुख, है ना। तो इस तरह हम लोग पहचान पाएंगे, है ना। विसर्ग में विसर्ग संधि लगा, इसमें हलंत लगा रहेगा, ठीक है। संधि हमारा समास। आइए समास देखते हैं। समास क्या होता है, या दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई संक्षिप्त तो बनता है ना, शब्द, तो उसी को हम समास कहते हैं। समास के भेद देखें तो अव्ययी भाव समास पहले हम देखते हैं। इसका पहला पद प्रधान या अव्यय होता है ना। तो इसमें जो है उपसर्ग जो है लगा होता है ना, उसके अनुसार जो है इसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, आजीवन में आ आपका उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति है ना। तो ये सब जो होते हैं आपके अव्ययीभाव समास होते हैं, ठीक है। और इनके पहले अव्यय लगा होता है, उपसर्ग होते हैं, ठीक है, पहले लगा होता है, ठीक है। और तत्पुरुष समाज में इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसके तत्पुरुष के कई भेद होते हैं, है ना, विभक्ति के अनुसार। जैसे को, का, की, है ना, ये सब जो है में, पर, के लिए, है ना, इसके आधार पर जो है ना। जैसे संप्रदान में के लिए, कारण से कर्म को, है ना, ये सब जो है तत्पुरुष समास के जो है भेद होते हैं, ठीक है। तो आइए द्वंद्व समाज ऐसा समाज जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना, और इसमें बीच में और लगा के पहचाना जाता है। सुख और दुख, दिन और रात, भाई बहन, राम लक्ष्मण, है ना, माता पिता, इस तरह जो है पहचानने के तरीके। और बहुब्रीहि समास में इसमें जो है दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, और इसमें किसी तीसरे पद की, मतलब तीसरे किसी जो है व्यक्ति की जो है विशेषता बताई जाती है ना। जैसे नीलकंठ, नीला है कमल जिसका, दशानन जिसके 10 मुख हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है ना। जैसे नील कमल, नीला कमल, है ना। महापुरुष, महान है जो पुरुष,
नहीं, महान पुरुष है ना, पुरुष जो महान है, शुभ कार्य है ना, ये सब जो है कर्मधारा जिसमें पहला विशेषण विशेष होता है। इस तरह समास खत्म हुआ हमारा। फिर पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची में जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, जैसे सूर्य के जो है पर्यायवाची सूरज, आदित्य, भानु, दिवाकर, दिनकर, रवि, है ना। फिर चंद्रमा का देखते हैं। चंद्रमा का चंद्र, शशि, इंद्र, सोम, निशाकर, है ना, ये सब चंद्रमा के हुआ। फिर पृथ्वी में धरती, वसुंधरा, वसुधा, क्षिति, भूमि, ये सब पृथ्वी के हमारा पर्यायवाची हुआ। फिर जल का देखते हैं। पानी, नीर, तोय, सलील, वारि, हाँ। फिर हम अग्नि का देखते हैं। आग, पावक, वन, अनल, ज्वाला, ठीक है। फिर हवा का देखते हैं। हवा, पवन, समीर, अनिल, मारुत, है ना, ये हवा के पर्यायवाची हुए हमारे। आकाश का देखते हैं। गगन, नभ, अंबर, व्योम, है ना। पर्वत का पहाड़, गिर, शैल, अचल, नग, है ना, ये पर्वत के हुए। फिर राजा का देखते हैं। नरेश, भूप, नृप, महाराज, अधिपति, है ना। फिर विद्या का देखते हैं। शिक्षा, ज्ञान, बोध, प्रज्ञा, है ना, ये आपकी विद्या के पर्यायवाची हुआ, ठीक है। फिर मित्र का देखते हैं। सखा, तो फिर दोस्त, सहचर, शत्रु का दुश्मन, अरि, बैर, विरोधी, है ना, ये सब शत्रु के पर्यायवाची हुए, ठीक है। तो इस तरह पर्यायवाची हमने समाप्त किया। अब देखते हैं समान अशुद्धियाँ क्या होती है। समान अशुद्धियाँ क्या होती है? वे भाषा की त्रुटियाँ होती हैं जो भाषा का प्रयोग करते समय वर्तनी, लिंग, वचन, काल, कारक, शब्द, वचन, वाक्य रचना में अनजाने में हो जाती है ना। और इनका शुद्धता प्रभाव प्रभावित हो जाता है ना वाक्य का, ठीक है। तो वर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे अशुद्ध, है ना, जो, और शुद्ध हम देखते हैं कि जो विद्यालय है ना, वो इस तरह लिखा जाता है। जैसे स्वास्थ्य है तो आधा सा आधा था होता है। निःशुल्क, है ना, तो निःशुल्क यहाँ विसर्ग लगा होता है। आकाश में छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा सा होता है। अध्ययन जो है आपके डबल या होते हैं, ठीक है। तो ये वर्तनी संबंधी है। फिर लिंग संबंधी क्या होता है अशुद्धि, कि वह मेरी भाई जो है, एक गलत है, वह मेरा भाई है। वह अच्छा लड़की है, लड़की के लिए वह अच्छी लड़की है। मेरे पिता आए, है ना, तो मेरी पिता आए नहीं, मेरे पिता आए, ठीक है। तो ये सब जो है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर वचन संबंधी क्या होते हैं, जैसे बहुत बच्चे, बहुत बच्चा खेल रहे हैं, है ना, तो बहुत बच्चा नहीं, बहुत बच्चे खेल रहे हैं। सभी छात्र आया, सभी छात्र आया नहीं, सभी छात्र आए। कई आदमी आया, होता कई आदमी आए, ठीक है। और कारक संबंधी क्या अशुद्धि है, जैसे राम ने फल खाया, है ना, तो राम ने फल खाए, है ना। मोहन को किताब दी, तो मोहन को किताब दी गई। वह मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा, है ना। तो इस अशुद्धियाँ शुद्धियाँ में जो है काल संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी होती हैं। और फिर काल संबंधी को, वह कल स्कूल जाता था, तो वह कल स्कूल गया था। मैं अभी खाना खाया, तो मैंने अभी खाना खाया। वह पढ़ रहा था, है ना, कि वह पढ़ रहा था। तो इस तरह ये सब अशुद्धियाँ होती हैं। फिर सर्वनाम में क्या अशुद्धि है, जैसे राम और श्याम आए, है ना, तो राम राम और श्याम वे आए, है ना, वह आए नहीं, वे आए। और यह मेरी किताब है ना, तो यह मेरी किताब जो है, ठीक है। ये सब जो है। फिर विशेषण में क्या अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे वह ज़्यादा अच्छा है ना, तो लिखते हैं वह अधिक अच्छा है। वह सबसे श्रेष्ठतम है ना, तो श्रेष्ठतम में ही आ गया, तो वह श्रेष्ठ है ना, सबसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर रचना संबंधी क्या है, कि मुझे भूख लगती है, खाना है, तो मुझे खाना खाने की भूख लगी है ना। वह गया बाजार, तो वह बाजार गया, है ना। तो ये वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। मुहावरे में क्या अशुद्धि होती है, कि आंखें बिछा दी, तो आंखें बिछाना होता है। हाथ पैर फूलना, तो हाथ पाँव फूलना होता है ना, पैर नहीं, हाथ पाँव। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होता है, अगला जो टॉपिक हमारा है, कि वह शब्द जो होता है जो किसी लंबे वाक्यांश से भाव को संक्षेप स्पष्ट में लिखा जाता है ना। जैसे जो कभी न मरने वाला, व्यक्ति से संबंधित देखते हैं, कि जो कभी न मरने वाला अमर, जो सत्य बोलता है सत्यवादी, जो दूसरों को भला करे परोपकारी, है ना, जो अपने देश से प्रेम करता हो देशभक्त, है ना, जो डरता ना हो निडर, है ना। अब गुण और स्वभाव संबंधी देखते हैं, कि वह जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, वह जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, वह जो सब कुछ कर सकता है, सर्वशक्तिमान, जो क्षमा करने योग्य हो, क्षमाशील, जो परिश्रम करता हो, परिश्रमी, है ना। अब कार्य अवस्था संबंधी देखते हैं, कि जो पढ़ने योग्य हो, पठनी, जो देखने योग्य हो, दर्शनी, जो सुनने योग्य हो, श्रवणी, है ना। ये सब कार्य अवस्था संबंधी है। जो श्रवण करने योग्य हो, स्मरणी, है ना, स्मरणी, जो सहन करने योग्य हो, सहनी। अब स्थान और समय से संबंधित देखते हैं, जो हर समय रहने वाला हो, शाश्वत, जो थोड़े समय के लिए हो, अस्थायी, जो सभी स्थानों में हो, सर्वत्र, जो समय के अनुसार हो, सामयिक, है ना, सामयिक होता है। और नकारात्मक अर्थ वाले देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास न करता हो, नास्तिक, जो किसी के पक्ष न ले, तटस्थ, जो नियम न मानता हो, अनुशासनहीन, जो कर्तव्य से भागता हो, कर्तव्यच्युत, है ना। तो ये नकारात्मक हो गए। अब परीक्षा में जो अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे जो अपने देश में बनाया गया हो, स्वदेशी, जो दूसरे देश का हो, विदेशी, जो बिना बुलाए आए, अनाहुत, है ना, जो पहले कभी ना हुआ हो, अपूर्व, जो देखने में सुंदर हो, मनोहर, है ना। ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। मुहावरे देखते हैं, है ना,
मुहावरा क्या है, तो वह निश्चित शब्द समूह होता है जो अपने शब्दार्थ से अलग विशेष अर्थ प्रकट करता है ना। इससे भाषा जो है सरस और प्रभावशाली बनता है। देखते हैं उदाहरण, जैसे आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, है ना, कि वह अपने माता-पिता का आँखों का तारा है ना? इससे क्या है कि जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसकी जो है कह सकते हैं कि प्रभावशाली और दिखता है ना, ठीक है? हाथ-पाँव फूलना क्या है? घबरा जाना, है ना? परीक्षा में हाथ-पाँव फूल गए उसके। जैसे नाक काटना का अपमान करना, तो वाक्य इसका क्या प्रयोग होगा कि उसकी गलती से परिवार के नाक कट गई। दाँत खट्टे करना मतलब पराजित करना, हमारी टीम ने विरोधियों के दाँत खट्टे कर दिए, ठीक है? तो वाक्य प्रयोग भी इस तरह आता है कि आसमान सिर उठाना, बहुत शोर मचाना, बच्चों ने घर में आसमान सर सिर पर उठा लिया, है ना? पसीना छूटना, बहुत कठिनाई होना, है ना? कठिन प्रश्न हल करते समय उसका पसीना छूट गया, ये वाक्य प्रयोग है। कान भरना मतलब भड़काना, उसके मालिक ने कान भर दिए। रंगे हाथ पकड़ना मतलब करते समय पकड़े जाना, है ना? चोर रंगे हाथ पकड़ा गया, ठीक है? मुँह की खाना मतलब हार जाना, घमंड के कारण उसे मुँह की खानी पड़ी। पानी पानी होना मतलब लज्जित होना, सबके सामने डाँट पड़ती और पानी-पानी हो गया, ठीक है? ये वाक्य प्रयोग है। अब लोकोक्तियाँ देखते हैं क्या होता है, ये भी मुहावरे से ही मिलता-जुलता है। लोकोक्तियाँ क्या है, जो लोक जीवन के अनुभव से निकला और पूर्ण वाक्य होता है, जो किसी शिक्षा या सत्य को प्रकट करता है ना, तो ये लोक अनुभव से या लोक जीवन से निकला हुआ पूर्ण वाक्य होता है ना? जैसे देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना? ये पूरा वाक्य हो गया ना, तो कर्म के अनुसार फल मिलता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, देर से ही सही लेकिन पर ठीक आए, है ना? ना जाने आगन टेढ़ा मतलब दोष स्वयं का और आरोप दूसरों का। बूँद-बूँद से सागर भरता, थोड़ा मिलकर बड़ा बनता है ना? मुहावरा लोकोक्ति में क्या है, तो मुहावरा क्या है, अपूर्ण वाक्य है, जबकि लोकोक्तियाँ पूर्ण होते हैं। इसका विशेष अर्थ होता है, जबकि शिक्षा सत्य देता है। वाक्य में प्रयोग या स्वयं ही एक वाक्य होता है, ठीक है? ये मुहावरा लोकोक्ति में अंतर होते हैं। अपठित गद्यांश देखते हैं। अपठित गद्यांश तात्पर्य होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, है ना? उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपने कभी इसको पहले पढ़ा नहीं होता है ना, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी की रीडिंग कम्प्रिहेंशन की जाँच करना, विचार ग्रहण करने की क्षमता, भाषा ज्ञान शब्दावली की परीक्षा लेना और निष्कर्ष निकालने की योग्यता देखना उसका, ठीक है? ये उद्देश्य होता है। और प्रश्न के प्रकार कौन-कौन से होते हैं, जैसे तथ्यात्मक प्रश्न, जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, है ना? अर्थ ग्रहण प्रश्न होता है कि लेखक क्या कहना चाहता है। अर्थ शब्दार्थ आधारित प्रश्न होता है कि दिए गए शब्दों के अर्थ और शीर्षक चयन, है ना? इससे भी प्रश्न आता है। सार, निष्कर्ष, सही गलत कथन, है ना? अब देखिए इसके हल करने की क्या विधि है। सबसे पहले गद्यांश पूरा ध्यान से पढ़ें, मुख्य विचार पहचानें, कठिन शब्दों को संदर्भ समझें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, उत्तर गद्यांश से ही निकालें, अपनी राय न जोड़ें, उत्तर संक्षिप्त और अस्पष्ट हो, ठीक है? और शीर्षक, ये सब जो है चुनने के नियम है। और सामान्य गलतियाँ एग्जाम में क्या होता है कि बिना पूरा पढ़े उत्तर देते हैं, अपने विचार जोड़ देते हैं, प्रश्नों से हटकर उत्तर लिखना, बहुत लंबा उत्तर लिख देना, है ना? तो ये सब सामान्य गलतियाँ, तो इस तरह हम लोगों ने देखिए 10 मिनट में पूरा हिंदी का जो पूरा सिलेबस था हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस तरह ये अगर पढ़ाने का अप्रोच हमारा आप लोग को बेहतर लग रहा हो, तो आप लोग टीडीएस एकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और अधिक से अधिक जो है नए-नए इनिशिएटिव और सबके लाएँ, जिससे आप एग्ज़ाम को आसानी से जो है ना, क्रैक कर सकें। तो आप टीडीएस एकेडमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।